बात का अंदाज है उतना ही बड़ा मुद्दा उनकी सुरक्षा का बन जाता है। पहली बात तो यह कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी वजह उनकी सुरक्षा की, उनका बेबाकी से हर मामले पर एक्शन लेना बन जाता है। इसलिए तो बीते दिनों योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि भले ही धमकियां मिल रही लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। क्योंकि योगी की सुरक्षा में 450 सुरक्षा जवान तैनात किए गए, 8 एनएसजी कोबरा कमांडो सीएम को सुरक्षा देते हैं। कमांडोज के लिए आधुनिक उपकरण और जैकेट अब खरीदी जा रही है दर्शकों। 40 बुलेट प्रूफ जैकेट, 8 बुलेट प्रूफ हेलमेट इसमें शामिल है, 10 बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और 10 हॉल्स्टर चेस्ट भी खरीदे जा रहे हैं। कोबरा कमांडोज के लिए 100 सीजेड सब मशीन गन स्कॉर्पियन भी शामिल है। यह मशीन गन 1 मिनट में 1100 राउंड फायर करती है। यह योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में है, इसलिए कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब पूर्व डीजीपी से जब हमने इस मामले में बात की, अरविंद जैन साहब से, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा देश के जो प्रोटेक्टीव्स हैं उस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा रहती है। बहुत सी होक्स कॉल्स भी होती हैं, बहुत सी धमकियों को गंभीरता से भी लिया जाता है, वह लिया भी जाना चाहिए। देख लिया दर्शकों आप। बहरहाल आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। जो लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है उस पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं और आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि कनाडा में हिंदू एक बार फिर निशाने पर। खालिस्तानी आतंकियों ने मंदिर में किस तरह हमला किया यह आपने देखा था। वहां सनातनियों को लाठी डंडों से पीटा गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई और कनाडा की ट्रूडो सरकार पर सवाल उठे, क्योंकि खालिस्तानियों को कनाडा पुलिस का किस तरह से, यहां आप देखिए वो मदद कर रहे थे। कनाडा पुलिस का ये चेहरा आपको देखना चाहिए जो खालिस्तानियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई। इस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी आलोचना तो की ही, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की और कनाडा की तस्वीरें देखकर हर हिंदू आक्रोश से भर गया। लेकिन इस बीच बांग्लादेश के बाद कनाडा में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है कोई उसमें फर्क नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर जब हमला हुआ तो कोई नहीं बोलता है। और आज यह सवाल उठाया गया कि राहुल गांधी इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब इंडिया अलायंस के नेता बोलेंगे हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। भारतीय होने के बावजूद जिस तरह से तिरंगे का अपमान खालिस्तानी समर्थकों ने किया, क्या उस पर आज बोला जाएगा? राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कब तक वो चुप रहेंगे ये पूछा जा रहा है। और गिरिराज सिंह ने तो आवाज बुलंद कर दी है, क्या वो कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। भाग्य है इस देश का जिस देश का मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी सहित सभी टुकड़े टुकड़े गैंग जब गाजा और फिलिस्तीनी की बात आती खूब जोर जोर से चिल्लाते, सोशल मीडिया पर आते, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती, चाहे कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे देश के अंदर बहराइच हो, इनके मुंह में बर्फ जम जाता है। हिंदुओं पर कब बोलेंगे ये पूछ रहे हैं गिरिराज सिंह। साफ साफ कह रहे हैं कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर इंडिया अलायंस का कुनबा मुंह में बर्फ जमा लेता है। इससे राहुल गांधी के टूल किट गैंग एक्सपोज हो गई है। उनका एजेंडा भी साफ दिख रहा है। देश प्रेम तो उनमें मानो है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। वरना वो हिंदुओं पर हमले की कम से कम निंदा तो करते, 2 शब्द कह देते। वैसे राहुल गांधी वही शख्स हैं जो विदेशी धरती पर जाकर मोदी की आलोचना करते हैं। आप करिए, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कनाडा में तिरंगे के अपमान पर अगर आप चुप हैं तो आपसे सवाल किए जाएंगे। और अब मैं आपको राहुल गांधी के आखिरी कुछ पोस्ट दिखाने वाला हूं। इनका आखिरी पोस्ट 4 नवंबर का है, जो उत्तराखंड बस हादसे से जुड़ा हुआ है, लेकिन कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर एक पोस्ट तक नहीं किया है। ऐसे में सवाल तो उठेगा, आखिर क्यों? वो गाजा और फिलिस्तीन पर तो फौरन बोलने लगते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती
तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अब बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। We oppose any murder of innocent civilians anywhere. सुना आपने कितना दर्द है राहुल गांधी की आवाज में गाजा और इजराइल के हालातों को देखकर, लेकिन शायद राहुल गांधी ने कनाडा में हिंदुओं पर हमले की तस्वीर नहीं देखी, या फिर कहें कि तस्वीर तो देखी लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि जिन लोगों पर हमला हुआ वो हिंदू थे। शायद राहुल गांधी को दिखा नहीं कि किस तरह खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं पर लाठी डंडे बरसाए, पूजा कर रहे हिंदुओं को मंदिर में घुसकर मारा। और राहुल गांधी की इसी राजनीति को कहते हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसी बात को लेकर राहुल की चुप्पी पर निशाना साधा। राहुल गांधी हिंदुओं के साथ खड़े तो नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करते जरूर नजर आए। कनाडाई नागरिकों को भारतीय राजनीति से प्रेरित नहीं होने की सलाह देते दिखे। यहाँ से जाकर के ज़्यादातर कनाडियन सिटीजन हैं, उन्हें भारत के किसी विशेष राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वहाँ नारा लग रहा है बांटेंगे तो कटेंगे, क्या कनाडा को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कनाडा के साथ जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं, उनको दूर करें, कनाडा की सरकार पर फिर दबाव डालें, तब कोई नतीजा निकल सकता है। कांग्रेस तो कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए सुनाई दिए। आप खुद ही सुन लीजिए। ये केंद्र सरकार की विदेश नीति, कूटनीति सब में असफल हो रही है, ये माना जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके ये बता रहे हैं, आखिर इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताएं। इन बयानों को सुनकर साफ है कि विपक्षी नेताओं को कनाडा में रह रहे हिंदुओं की चिंता कम, सरकार को घेरने की चिंता ज्यादा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंदुओं का नाम आते ही राहुल गांधी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अब कनाडा की घटना के बाद कनाडा में हिंदू एक्टिव हो गए। हिंदू कनाडा की सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। कनाडा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं दर्शकों, सुनिए जरा। ये जय श्री राम का नारा आपने सुना? भारत माता की जयकारे भी वहां लगाए जा रहे हैं, सुनिए जरा। और इसके साथ साथ दर्शकों हनुमान चालीसा का पाठ कर हिंदू बता रहे हैं कि हम एक हैं, सुनिए जरा। सब जग जाना, चल दिलान गए अक्षर जनाई। और यहाँ हिंदुओं ने एकजुटता दिखा दी है दर्शकों, और बता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, सुनिए जरा। जो